हेलो दोस्तों। पूजा पूजा का अर्थ क्या है? मैं ज़्यादा भगवान की सेवा करूँगा, ज़्यादा दिए जलाऊँगा, अगरबत्ती करूँगा, उपवास करूँगा तो भगवान मुझसे ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसा होता है? आपने कभी ये सोचा है? ये धरती के तो आप और हम मेहमान ही है। कब किसी की टिकट कट जाए, झाड़ का पत्ता पका हो या कच्चा हो, गिरता ज़रूर है। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। मेरे सामने अगर कोई भूखा इंसान या कोई जानवर भूखा हो और खड़ा हो, मुझसे मांग रहा हो और मुझे लगे कि यार ये भूखा है, तो मैं तो भगवान की मूर्ति को बाद में दूंगा। पहले मैं इंसान को, वो भूखे को दे दूंगा या कुत्ते को दे दूंगा, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि जिसमें जीव है उसमें शिव है। खुद महादेव ने यही बोला है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि एक बैल एक औरत के पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि औरत के थाली में दूध और रोटी थी, मगर वो औरत ने वो जीवता जागता बैल था उसको नहीं दिया, और वो महादेव के आगे जो नंदी था उनको आगे दूध और रोटी रख दिया। वो तो ऐसा ही रहा, मगर वो जीवता जागता बैल था उसको नहीं दिया। वो सोच है, वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अभी अठवाडिया 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही 2-3 वीडियो ऐसा आया है कि भाई नर्मदा नदी में कई लीटर टैंकर दूध के खाली कर दिए। उसकी ज़रूरत थी। नर्मदा भैया दूध मांगती थी। कई भूखे बच्चे हैं, स्कूल में जाओ, हमारे देश में कई ऐसे भूखे बच्चे हैं जो बिना खाए सो जाते हैं, और भूखमरी से लाखों लोग हर साल मरते हैं ये भारत देश में ही। तो उनको दो। उन्होंने तो पाप किया ही है, क्योंकि पानी में दूध डाला तो कई मछलियाँ और कई ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उनको तो वो नुकसान ही है, वो प्रकृति के वो खिलाफ ही है। इसीलिए ये सोच नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि पूजा का अर्थ क्या यही है कि भाई दीवा करो, माला करो? वो हमारी संस्कृति है, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो आराध्य देव है, भगवान है, माता जी है, तो उनको तो ये सब हमें हमारी संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। मगर इतने भी अंधे मत बन जाओ कि भूखा इंसान बाहर मंदिर के बाहर खड़ा रहा हो और आप मूर्ति को बुला कर खा लो। कहाँ से खाएंगे? भगवान ने भी मूर्ति के रूप हम पूछते हैं तो उनके अंदर जो भगवान है हम उनको ढूंढते हैं, मगर सच में ऐसा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी उस टाइम उनके युग में थे। वो भी अपना जीवन, अपनी लीलाएं ख़त्म करके इस दुनिया से चले गए। वो भी मनुष्य ही थे, मगर क्या है कि पृथ्वी में उल्लंघन ना हो कि भाई मैंने माँ के पेट से जन्म लिया और मैं मरा नहीं। राम ने भी सरयू नदी में प्राण त्याग दिए थे। कृष्ण भी बाण चलाया था वो पार्थी ने, तो वो भी मर गए थे। इसलिए हमें भगवान के गुणों को अपनाना चाहिए कि राम ने अपना जीवन के अंदर पत्नी के साथ वो कैसे रहते थे, भाई के साथ कैसे व्यवहार करते थे, माता पिता से कैसा व्यवहार करते थे, वो हमें उनके गुणों को मानना पड़ेगा। हम ज़्यादा पूजा करेंगे मगर इतने अंधे हो जाएंगे कि भाई हमें कोई कुछ और दिखाई नहीं दे रहे, वो सोच हमें नहीं चाहिए। वो सोच आपको, हमें, सबको मिलके बदलनी पड़ेगी, तभी भगवान खुश होंगे। ठीक है? जय महादेव।